लेकिन वो फिर भी उनके डर के कारण, दूतों के वेशभूषा के डर के कारण भागती हुई आ रही। और मृत्यु कहाँ थी? और उसको सिद्ध करने के लिए तुम्हारा भी आज ही पहुंचना जरूरी, तब ना इतनी जल्दी वहां रख के आओगे। वहां तो जानो महीनों लगे कसम। और मन की गति, तीव्र गति केवल तुम्हारी, तो तुम्हें ले जाके रख सकते हो। और इसका वध करने वाला जो दूत है मेरा, वो बिजली के रूप में वहां तब तब तुमको आदेश हुआ, तुम ले जाके लो। अब वो खत्म भी हो गई, वो आ गई। तो ऐसी तीव्र गति, मन की गति से भी तीव्र गति, बीच बीच में ऐसे सही देते रहेंगे। नींद लगे। हाँ, नींद आ जाए। पुष्पांश गोकुमद्वादशांसी तस्य वज्रेण चिच्छेदो तस्वाहरि यावै गुण्यमत्रैव कर्तभेदान संशयं नोचेत् पंचाल राजेन रुसेनापि कृता क्रिया भारद्वाज विनाशाय प्रत्यस्योत्पादनाय च धृष्टद्युम्ना समुत्पन्नो वेदमध्यञ्च द्रौपदी पुरा दशरथेनापि पुत्रस्यस्तु कृता यदा अपुत्रसुतास्तस्य चत्वारासं प्रजग्रे अतः क्रिया कृता युक्ता सिद्धा सर्वथा भवेत् आयुक्ता विपरीता स्यात् सर्वथा न तत्त्वम् पांडवानां यथा यज्ञै किंचित् दैगुण्य योगता विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरुधरे सत्यवादी तथा राजन धर्मपुत्रो युष्टा द्रौपदीजा तथा साध्वी तथा अन्येभ्यो न जासवा भूद्रव्ययोगाद् दैगुण्यं समुत्पन्नं मखेदवा साभिमाने कृताद्वापि दूषणं तं प्रसुतं सात्विकस्तु महाराजो दुर्लभो वै मखास्मृता वैखानस्य मुनीनां हि भीतोऽसौ महामखा सात्विकं भोजनं ये वै नित्यं कुर्वन्ति तापसा न्यायार्जितस्य वन्यश्च तथा रस्यंसु संस्कृतं पुरोडासौ परा नित्यं व्यूपाभ्यन्तु पूर्वका श्रद्धाधिका मखाराजन् सात्विका परमास्तुता रासादभ्यबहुला संयूपाश्च सुसंस्कृता क्षत्रियाणां रसाञ्चैव साभिमानाञ्च वै मखा तामसा दानवानां वै शक्रोधा मदवर्तका सामरसा संस्कृता क्रूरा मखा प्रोक्ता महत्त्वभिः मुनीनां मोक्षकामानां रक्तानां महात्मनां मानसस्तु यागा सर्वसाधन संयुता अन्येषु सर्वयज्ञेषु किंचित् न्यूनं भवेदपि दभ्येन सद्या वापि क्रिया ब्राह्मणे सदा देश काल प्रदभ्यो साधने सकले तथा नान्यो भवति पूर्णो वै तथा भवति मानसा प्रथमं तु मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव संशया इन्द्रियार्थो परित्यक्तं यदा जातं मनः शुचि तदा तस्य मख्यासो प्रभेदाधिकारवान् तदासो मंडपम कृत्वा बहुयोजन विस्तृतम स्तंभैश्चो विप्लैश्चै यद्यत्रो मयि समवै वेदिं च विस्नां तत्त्वं मनसा परिकल्पयेत् अग्नियोपि तथा ताप्या विद्वन् मनसा किल ब्राह्मणानां च वर्णं तथैव प्रतिपाद्य च ब्रह्मादो स्तथा ह्यता प्रस्तुता विधिपूर्वकम् उद्गाता प्रतिहर्ता च संभाष्याच्चान्ये यथा विधि पूजनीया प्रयत्नेन मनसे बोधयोत्तमा प्राणोपाना सदाभ्याना समानोदान एव च समानोदान एवं पावका पंचीवेते स्थाप्या विद्यां विधानदान कार्यपत्रस्तदा प्राणो पानश्चाह विनीयका दक्षिणाग्निस्तदाभ्याना संवत्सचाह सत्यका सभ्योदाना स्मृता हेते पावका परमोत्कटा दभ्यं च मनसा भाव्यं निर्गुणं परमं सुधि मन एव तदा होता यजमानस् तथैव तत् यज्ञादि देवता ब्रह्म निर्गुणं च सनातनं फलदा निर्गुणा शक्ति सदा निर्वेदता शिवा ब्रह्म विद्या खिलाधारा व्याप्य सर्वत्र संसिता तद्दुदेशेन दत्तव्यं मुने प्राणाग्निसूतजा पश्चात्तिप्तं निरालम्बं कृत्वा प्राणानपि प्रभो कुंडली मुख मार्गेण हुनेदो ब्रह्मणि सस्तते स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् स्वात्मभूता महेश्वरी समाधिनैव योगेनो ध्याये चेतस्य नाकुला सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यतां शिवां दृष्ट्वा तां ब्रह्मविद्भूयात् सच्चिदानन्दरूपिणी तदा मायादिकं सर्वं दग्धं भवति भूमिपौ प्रारब्धं कर्मात्मं तु यावद्देहं तिष्ठति जीवन मुक्तस्तदा जातो मृतो मोक्षो मोहाप्नुयात् कृत्कृत्यो भवेत्ता तो यो भवेत् जगदम्बिका तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ध्येया श्रीभुवनेश्वरी श्रोतव्या च मंतव्या गुरुवाक्यानुसारताः राजन्नेवं कृतो यज्ञो मोक्षतो मात्र संशया अन्ये यज्ञा सकामस्तु श्रेयोर्मुखा
अग्निष्टोमेन विद्वात् स्वर्ग कामो विजेदिति वेदानुशासनं च तत्प्रवदन्ति मनीषिणाः क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विसन्ति च यथामति तस्मात् मानसासृष्टो यज्ञोप्यक्षये न राज्ञा साधुतं यज्ञो मुखोऽसो जयमक्षदा तामसस्तु कृता पूर्वं सर्वयज्ञस्त्यादिनां वैरं निर्वाहितं राजन् तक्षकस्य दुरात्मना यत्र नीता सर्पस्त्वयाग्नौ कोटिसा परे देवी यज्ञं कृत्स्वाद्यो वित्तं विधिपूर्वकं विष्णुना या कृता पूर्वं षष्ठत्यादौ नपसत्तमम् तथा त्वं कुरु राजेन्द्रो विधिं ते ब्रवीम्यहं ब्राह्मणा सन्ति राजेन्द्रो विधिज्ञा वेदवित्तमाः देवी बीज विधानज्ञा मंत्रमार्गो विचक्षणा याजकास्ते भविष्यन्ति याजमानस्तमेव हि कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्त्वा पुण्यं मखार्जितं समुद्रो महाराजो पितं दुर्गतिङ्गदम् विप्राविमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदं तथैव सापजूतभूषा प्राप्ता पिता तवानगौम् तथा दुर्मरणं प्राप्तं सर्पदंशेन भूभुजा अंतराले तथा मृत्युं भूमोकोशे संतरे न संग्रामेन गंगायां स्नानदानादिवर्जितं मरणं ते पितुस्तत्रौ शोधे जातं क्रुद्धौ कृपणानि च सर्वाणि नरकस्य नृपोत्तमं तत्रैकं कारणं तस्य न जातं चाति दुर्लभं यत्र स्तः प्राणी ज्ञात्वा कालं समागतं साधनानां भावेपि यावश्चाति संकटे यदा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वै पंचभूतात्मको देहो मम किंचात् दुःखं पतत्तो यथा कामं मुक्तोऽहं निर्गुणोऽप्या नासात्मिकानि तत्त्वानि तत्र का परदेवना ब्रह्मैवाहं संसारी सदा मुक्ता सनातना देहेन मम संबंधा कर्मणा प्रतिपादिता तानि सर्वाणि मुक्तानि सुहानि क्षेत्राणि जो मनुष्य देह योगेन सुख दुःखानुसाधना विमुक्तोति भयाद्घोरा तस्मात् संसार संकटात् इत्येवं चिन्तमानस्तु स्नानदान विवर्जिताः मरणं चेदवाप्नोति सामुच्चये जन्म दुःखदा एषा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनां दुर्लभा पिता ते नृपसाधूलो सुप्त्वा सापं द्विजोदितां देहमवत्तं कृत्वान्नो निर्वेदोमवाप्तवान् निरोगो मम देहोऽयं राज्यं नेतकण्टकं कथं जीवाम्यहं कामं मन्त्रज्ञानान् नयन्तु वै औषधं मणिमन्त्रे च यन्त्रं परमुखं तथा आरोहणं तथा सौधे कृतवान्नपितस्तदा न स्नानं न कृतं दानं न दिव्या स्मरणं कृतं न भूमौ शयनं चैव दैवं मत्वा परं तदा मग्नो मोहानवे घोरे कृता सौधे हिनायता कृत्वा पापं कलिर्योगः तापस्यावमानजम् अवश्यमेव नरको एतैराचरणैर्वत् तस्मात् तं कृतं पापः समुद्रमपेत्तमं सुद्वाजो इति सुप्तावचस्तस्य व्यासस्य वित्तेजसा सासुकण्ठोऽधि दुःखार्तो बभूवो जन्मेजया जगदं जीवितं मेद्यो पिता मे नरके स्थिता तत्करोमि यदि वाद्य सर्गं यात्यथेरासुधा हरिं श्रीमद्देवी भागवते तृतीये स्कन्धे द्वादशोऽध्यायः बोले जगज्जननी दुर्गे मैया की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। राजवाचो हरणा तु कथं यत्या कृता पूर्वं कृतामहं जगत्कारण रूपेण विष्णुना प्रविष्णुना केशायासु तत्त्वासं ब्राह्मण के महामते नित्यजो वेद तत्त्वज्ञास्तन्मे ब्रूहि परन्तु पश्चात् करोमि हम यज्ञं विद्वश्चैन कर्मणा सुप्ता विष्णु कृतं यागो मन्दिकाया समाहिता व्यासवाचो राजच्छृणु महाभागो विष्णुं परमाद्भुतं यथा भागवता यज्ञाकृतोत्सव विधिपूर्वकं विसर्जिता यदा देव्या दत्त्वा शक्ति सिद्धास्त्रिया आजेसा पुरुषा जाता विमान परमास्थिताः प्राप्ता महाडमं घोरं त्यस्ते विदोत्तमा चक्षुस्थानानि वासार्थं संस्पाद्यो धरावृता आधार शक्ति रचना मुक्ता देवा देव्या स्वयं तदा धारा स्थिता जाता धरा मेधा स्मन्दिता मधुकैटभयोर्मेधा संयोगान् मेदिनी स्मृता धारणाञ्चो धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तारि योगिता मही चापि मही यस्त्वात् धृता च शेषमस्तके गिर्यश्चो कृता सर्वे धारणार्थो प्रविस्तरा लोहकीलं यथा काष्ठे तथा ते गिरिजा कृता महीधरा महाराजो पृच्छन्ते विभर्जने जात रूपमेयो मेरुर्बहुयोजन विस्तरा कृतो मणिमयी संगैः शोभिता परमाद्भुता मरीचिर् नारदो तिश्च पुलश्च पुलहाकृतो दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्राह्मणा प्रतितासुरान् मारीचे कश्यपो जातो दक्षकन्या त्रयोदशो ताभ्यो देवाश्च दैत्याश्च समुत्पन्ना हिनेकता ततस्तु काश्यपी षष्ठी प्रभक्ता चाति विस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जाति भेदैरनेकधा ब्राह्मणाचार्य देहा तु मनुकायं भुवो भवत् सद्रूपा तथा नारी संजाता वाम भागता पादौ स्तौ तस्या बहुवतो तिस्ता कन्या बलारोहाया भवन्नति सुंदरा एवं सृष्टिं समुत्पाद्य भगवान् कमलोद्भवा चकार ब्रह्मलोकञ्च मेरुसंगे मनोहरं वैकुण्ठं भगवान् विष्णु रमारमणमुत्तमं
कीड़ा स्थानम सौम्यच्च सर्वलोकोपरिस्थितम शिवोपि परमं स्थानं कैलासाख्यं चकारः समासाद्यो भूतगणं विद्याहरो यथारुचि स्वर्गस्त्री विष्णुभूमेरु शिखरो परिकल्पिता तच्च स्थानं सुरेन्द्रस्यो नानारत्नराशिं समुद्रमथनात् प्राप्ता परिजातो तरुस्तमा चतुर्दन्तः सदा नागा कामधेन च कामदा उच्चैः श्रवासदास्यो वै रंभाद्यारस्तदा इंद्रियोपात्मकलं जातं वै सर्वभूषणम् और ये समस्त रत्न वही जो निकले हैं रत्न कोई निकल यहाँ देखा तो वहां पे रोन दिया वो रो में देखो तो सारे रत्न जितने अभी बताए सारे रत्नों के नाम लिखे हैं सारे रत्न के मतलब लिखे उसी के बाद इंद्रियोपात्मकलं जातं वै सर्वभूषणम् हनुमंतर चंद्रमासो सागराचो समद्भव स्वर्ग से तो विराजेते देवी को गुणे बताओ और सारे रत्न जो हैं वह स्वर्ग लोक में विराजमान हैं एवं सृष्टि समत्तना त्रिदाग्न सप्तमो देवी तिरुमनुष्यादि भेदे विकल्पिता अंडजा स्वेद जाचे च ज्योतिबस्या जरायुजा चतुर्वेदी समुत्पन्ना जीवा कर्मिता किलो एवं सृष्टि समासाद्यो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा बिहारम से स्थानेषु चक्रु सर्वे सेवितम एवं प्रवृत्ति सर्गे भगवान को प्रचुदा महालक्ष्म्या समन्तप्तो चिक्कीडा भुवनेश्वरे एकस्मिन् समये विष्णु वैकुंठे संस्थापुरा सुधा सिंधु स्तम दीपम स्मरो मणिमंडितम यत्र दृष्टा महामायां मंत्रश्चास्ताजिता शुभा स्मत्वा तां परमां शक्तिं स्त्री भावं गमितो या यज्ञं कर्तुं मनश्चक्रे अंबिकाया रमापति उत्तीरे भुवना तस्मात् समाहूयो महेश्वरम् ब्रह्मांडं वर्णं चक्रं कुबेरं पावकमिस्मं वसिष्ठं कस्मं दक्षं वामदेवीं बृहस्पतिं संभारं कल्पयामासो यज्ञार्थं चादिविस्तरं महाविभव संयुक्तं सात्विकं च मनोहरं मंडपं वित्तं तत्र कार्यामास शिल्पिभिः नृत्यजोवर्यामासो सप्तविंशति सुब्रतान् चितिञ्चो कार्यामासो वेदिशैवो सुविस्तरा प्रजेपुर ब्राह्मणा मन्त्रान् दिव्याभिः समन्वितान् जो स्ते हवि कामा विद्वत् परिकल्पते कृते तु वित्तेयो मे बाहुवाचा शरेणि विष्णुं तदा समाभास्यो सुस्तरा मधुराक्षरा विष्णुत्वं देवानां हरे श्रेष्ठतमासराम् मानश्चो पूजनीयश्चो समर्थश्चो सुरेशभिः सर्वे त्वामर्चयिष्यन्ति ब्रह्माद्याश्चो सभासभाम् प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा सर्वदा वरदस्त्वं च सर्वेषां भक्तां मानवेषु वै कामदा सर्वदेवानां परमः परमेश्वरः सर्वयज्ञेषु मुख्यस्तं पूज्य सर्वैश्च याज्ञिकैः त्वां जना पूजयिष्यन्ति वरदस्त्वं भविष्यति श्रेष्यन्ति च देवास्तां दानवैरपीडिताः शरणस्थं च सर्वेषां भक्ता पुरुषोत्तम पुराणेषु सर्वेषु देवेषु वित्तेषु त्वं पूज्यतमः कामं कीर्तिस्तव भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य मानिर्भवति भूतले तदा सेनापतिर्यासु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवतारासु विख्याता पृथिव्यां तव भागसा भविष्यन्ति धरायां वै माननीया महात्मनाम् अवतारेषु सर्वेषु नानायुर्समाधवो विख्याता सर्वलोकेषु भक्ता मत्सूदनो अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी भविष्यति ममांसेन सर्वकार्यो प्रसादनी वाराही नारसिंही च नानाभेदैरनेकदा नानायुधा शुभाकारा सर्वाभरण मंडिता काव्ययुक्ता सदा विष्णु सुकार्याणि माधवा आदेशयति तत्सर्वं मत्तत्तो वरदानता दास्या नागमन्तव्या सर्वदा गर्भनिष्ठाः पूजनीया प्रयत्नेन माननीया सर्वदा मुनन्ता भारते खण्डे शक्त्या सर्वकामदां भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिता प्रतिमासु च तासां च देवेषु कीर्तिसाधुफलेषु द्वीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता मंडले तास त्वां वै महाभागो मानवा भविमण्डले अर्थिष्यन्ति वाञ्छार्थो वाञ्छार्थं कामासत्वं हरे अर्चासु चोपहारश्चो नानाभावसमन्विताः पूज्यन्ति वेदोक्तैर्मन्त्रैर्नाम जपैस्तदा महिमाता भूलोके स्वर्गे च मधुसूदनो पूजना देव देवेशो बुद्धि में स्थितवान् वै दासवाचो इति तत्त्वावरन् वाणी विरामो संभवा भगवान प्रीतात्मा यह वक्षम्यादिभव समापि विधिवदिज्ञं भगवान ऋषुरा विसर्जित्वा तान् देवान् ब्रह्मपुत्रान् मुनीनतो जगामानुचरैसार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजा स्वानि स्वानि दर्शनानि पुनः सर्वे सुरास्तदा मुनियो विस्मता वार्ता कुर्वन्तस्ते परस्परं येव प्रमुक्ता कामं शासमान् पावनानुथौ सुत्वा वाणीं परं विस्नां व्योमजां श्रोत्ररम्यां सर्वेषां वै प्रतिविषये भक्तिभावाच्च जाता चक्षु सर्वे दुष्मुनिगणा पूजनं भक्तियुक्तास् तस्याकारं निखिलफलदं चागमोक्तं मुनीन्द्रा हरिं श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय बोली दुर्गे मैया की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्मेजयवाचों सुतो वै हरणाकृतो यज्ञो विस्तरतो द्विजो महिमानं तथाम्ब्यायां वद विस्तरतो मम सुत्वा देव्याश्रितं वै पूर्वे मखमनुत्तमं प्रासादात् विप्रेन्दो भविष्यामि च पार्मणाः व्यासवाचों शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि देव्याश्रितमद्भुतम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सविस्तरम्
कौशलेषु नृपश्रेष्ठा सूर्यवंशो समध्रुवा पुष्यपुत्रो महातेजा दुर्संधीरिति स्मृता धर्मात्मा सत्यसुन्दर्चो वर्णाश्रमिते रथा अयोध्यायां स्मद्धायां राज्यं चुकेषु च प्रदा ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चान्ये तथा द्विजा स्वां स्वां वृत्तिं समास्थाय तद्राज्ये धर्मतो भवन् नाचोरा प्रश्ना धूर्तास्तस्य राज्ये च कुत्रचित् दम्भा कृष्णगणा मूर्खाचो वसन्ति किल मानवा एवं वर्धमानस्योर्वस्यो कृतत्म ते पत्नीरूप संपन्ने ह्या सदुकां भोगते मनोरमा धर्मपत्नी स्वरूपाति विचक्षणा लीलावती तृतीया च सापि स्वरूपनान्विता विजहारोत्पत्नीभ्यां ग्रहेषु उपवनेश्च क्रीडागिरौ दीर्घकासु सौदेषु विदेशौ मनोरमा शुभे काले सुस्वे पुत्र उत्तमं सुदर्शनमिदं पुत्रं राजलक्ष्मणसंयुतं लीलावत्यपत्नी मासे नैकेन भामिनी सुस्वे सुन्दरं पुत्रं शुभे पक्षे दिने तदा चकार नृपितस्तत्तो जातकर्मादिकं दयो ददौ दानानि विप्रेभ्यः पुत्रजन्मो प्रमोदिता प्रीतिं तयो समां राजा चकारौ सुतियो नपश्चकार सौहार देशवन्तरं न कदाचनं चूड़ाकर्म तथैव चक्रे विधना नपसत्तमा यथा विभव मेवासो प्रीतियुक्ता सम्बन्धताः परन्तपाः कच्चूड़ो सुतो कामं जाहतो नपते नभो हीडमाना भुवो कांतो लोकनामा रंजकम देव सुदर्शनो जयतो लीलावत्या सुधा दुआ सत्यजित संज्ञका कामं चाटु वाक्यो बहुवा नपते प्रीतजन को मंजु वाक्याचार दर्शना प्रधानं वल्लभासो भूत तथा मंत्री जनस्य वै यथा तस्मिन् नपा प्रीतिं चकारो गुणयोगिता मंद भाग्यान् मंद भावो न तदा वै सुदर्शने एवं गच्छति काले तु दुर्सन्धिर् नपतमो जगाम वन मध्ये सौ मृग्या वृत्ता सदा निघ्न मृगान रूरन कम्बून सुगरान गव्याक्षरान मैसाक्षर भगवान चिक्कीडो निप्रवर्तने कीड़माने नपे तत्रो बने धोरे तिदारुणे उत्तिष्ठो उदत्तिष्ठो निकंजातो सिंहा परम कोपनाः राज्ञाशिली मुखे नादो वित्ता क्रोध वसम नृपो दष्टाग्गे नप्तिम सिंहो नादो मेघनिस्तुना कृत्ता चोदम लांगूलम प्रसारितो बृहत्तता हंतुम नृपतिम आकाशा दुत्पपाता कोपना नप्ते स्तरसा भिक्षोद्धारासी करे तदा वामेचरम समादायो स्थिता सिंहाय वापरा सेवकास्तस्य ये सर्वे तेपि बाणान् पृथक् पृथक् आमुञ्चन् कुपिता कामं सिंहो परिरुसान्विताः हाहाकारो महानासीत् सम्प्रहारस्तु दारुणा उत्पपातो तथा सिंहो निपत्यो परिदारुणा तं पतन्तं समालोक्य खङ्गेनाभ्यर्णप्रभो सोऽपि क्रूरन्मखाग्रस्यो तथा तत्रागत्यो विदारिता सानकैराहितो राजा पपातो च ममार वै चुक्रसु सैनिकास्ते तु निर्जग्नुर्विस्खैस्तदा मृता सिंहोऽपि तत्रैव भूपितश्च तथा मृता सैनिकर्मन्त्रमुख्याचो तथा गत्यो निवेदिता परलोकगतं रूपं मृत्वा ते मन्त्र सत्तमा हेलो हेलो कहाँ है सिंहोऽपि तत्रैव भूपितश्च तथा मृता सैनिकर्मन्त्र मुख्याचो तथा गत्यो निवेदिता परलोकगतं रूपं सुप्ता ते मन्त्रसत्तमा संस्कारं कारयामासु गत्वा तत्र वनान्तिके परलोको क्रियां सर्वां वसिष्ठो विधिपूर्वकं कारयामास तत्रैव परलोको सुखावहां प्रजाप्रकटेश्चैव वसिष्ठश्च महामुनि सुदर्शनं नृपं कर्तुं मन्त्रं चक्रुः परस्परं धर्मपत्नी सुधाशान्ता पुरुषस्य सुलक्षणा ऐन्द्रवासनार्हसौ या ब्रह्मन्मन्त्री सत्तमा वसिष्ठोऽपि तथैवाहो योग्यो यं नृपते सुधा बालोपी धर्म बापराजा निपासनो मिहारते कृते मंत्री मंत्रिबद्धे यथा जिन्नां पार्थिवा तत्रा जगाम तरसा सुत्वा तु जयनीपति मृतं जामातरं सुत्वा लीलावत्या प्रता ददाम तत्रा जगाम त्वरितो दोहेत्रोपरि काम्या वीरसेनस्थायी याता सुदर्शनो यथेच्छया कलिंगाधिपतिश्चैव मनोरमा पिता प्रभवा उभौतो सैन्य संयुक्तो नृपोसाद से संसितो चक्रतुर्मंत्री मुख्यस्तैर्मन्त्रं राज्यस्य कारणात् यदा जितु तदा पृच्छेष्टाकाशुत्योदया राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो वै नाकनीयान् कदाचन वीरसेनोऽपि तत्राहो धर्मपत्नी सुता किलौ राजा राजसा यथा राजन् शास्त्रज्ञेभ्यो मया सुतं विधाजित् पुनराहेदं ज्येष्ठोऽयं च यथा गुणे राजलक्षणसंयुक्तो न तथायं सुदर्शना विवादोत्तरो सुसम्पन्नो नृपयोस्तत्र लब्ध्यो कः सन्देहः मपाकर्तुं क्षमा स्यादति सङ्कटे यदा जन्मन्त्रिणा प्राहो यूयं स्वात्पराकिला सुदर्शनं नृपं तत्राघनं भोक्तुमिवेच्छतो अस्माकं विचारोऽयं किमया ज्ञातस्तेन्द्रे सत्यजित्तो बलस्तस्मात् सम्मतो मयि जीवन्ति काः कुर्यात् कनीयान् सं नृपं किलो त्यक्त्वा ज्येष्ठं गुणार्हच्यो सेनयाचार कार्याचार तथा भूयात् तस्माकं तत्र कार्यदाम् वीरसेनस्तु तक्षुत्वा यथा जितमभासतो बालो तो सदृशप्रज्ञो को भेदोऽत्र विचक्षणा एवं विवदमानतो संस्थितो न पति तदा प्रजासो ऋषियस्य बहुरभ्यक्रमानुसा समाजमोऽस्ति सामन्तः ससैन्या क्लेशतत्परा
विग्रहं च विकांक्षन्ता परस्परं वदन्त्रता निखादायाय तत्त्व संगवीर पुराश्रया राज्यद्रव्यमवाहर्तुं मृतं सुप्ता महीपते पुत्रो च बालको सुप्ता विग्रहं च परस्परं चौरास्तप्ता समाजमुर देश देशान्तराधिपः सम्मर्दस्तत्र संजाता कलेशमुपस्थिते युधा युद्धवीर सेनश्च युद्धकाम भवतो हरिओम श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे चतुर्दशो अध्याय बोले जगज्जननी महादेवी। अभी ये सुंदर देवी भागवत के अंदर महाभारत काल की घटनाओं का चित्र पूरा किया जा रहा है। षष्ठी का उत्पत्ति, इसके पश्चात में महाभारत काल की पूरी घटना है। एक प्रसंग सुंदर निकल गया अभी पहले, पूरे तो नहीं सुना सकता मैं क्योंकि पाठ करने का है, तो पाठ काफी कल का तो हुआ ही नहीं, 40 अध्याय वैसी कथा बात, इसलिए 2 पर महीने लगे। द्रौपदी का एक सुंदर प्रसंग आया है। द्रौपदी कि भगवान कृष्ण ने लाज बचाई, तो शासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला उसके वस्त्र अलग करने के नाना प्रकार का यत्न किया, लेकिन बेहोश हो गया, पर देवकी के बदन से वस्त्र लग गया। आखिर क्यों? क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति होने के बाद में कर्म लागू हुआ है। अब कर्म लागू हुआ तो बिना कर्म के कोई फल आपको प्राप्त होना ही नहीं है, चाहे आप कितना लाख प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति 3-4 लाइन में तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिख दिया है। जब जीवात्मा इन चारों उसमें घूमता रहा तो कब हम करता मानुष की दया आगे परमात्मा ने आपको मनुष्य बना दिया। तो मनुष्य आपको वहां जैसी मनुष्य बनाया, एक डिवाइस फिट किया, विवेक पैदा कर दिया, आपको वहां से कर्म लागू, और जब कर्म लागू कर दिया तो कर्म का फल ही मिलेगा, चाहे जैसे मिलेगा। और उसमें बाल के 1000 अगर टुकड़े उसके किए जाएं मोटाई के, इतना भी फर्क नहीं। इसका उदाहरण भीष्म पितामह। जब महाभारत, अब मैं द्रौपदी के प्रसंग को छोड़कर भीष्म में आया, भीष्म पितामह जब महाभारत हुआ तो बाणों की सैया में पड़े थे, और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे भीष्म पितामह। एक दिन भगवान कृष्ण जो है कि कौरवों के शिविर में सायंकाल के समय युद्ध समाप्ति के पश्चात अर्जुन और कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए, भीष्म पितामह बाणों की सज्जा में विराज। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा, ठीक है, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा, कि मेरे शरीर पे 72 बाण लगे थे। भीष्म पितामह के 72 बाण लगे थे। 72 बाण से मेरा शरीर छिन्न भिन्न छेदन कर दिया गया, उसी की सैया में विराजमान हूं, रुधिर बह रहा है, प्राण नहीं। आखिर क्यों? ये भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने प्रश्न किया। भीष्म पितामह ने जब प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म, तुम कृष्ण अर्थात परमात्मा, क्योंकि भगवान कृष्ण का तो अपर में नाम, वो जो गोलोक धामवासी परमात्मा जिसके विषय में कहते हैं कि परब्रह्म एको हम तृतीयो नास्ति, उसका नाम है श्री कृष्ण। महारानी जी का नाम राधिका जी, और द्वापर काल में वो उसी नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म, तुम तीनों काल की बात को जानते हो, आज के तुम भक्त नहीं, तुम परमात्मा के बहुत पुराने भक्त हो, जन्म जन्मांतर से तुम परमात्मा के गुणानुवादों को गाते आ रहे हो, तो तुमको अपने भूतकाल भविष्य और वर्तमान सबके बारे में पता है। तुम अपने भूतकाल में जाकर के देखो, क्योंकि आप बिना किए हुए कुछ प्राप्त नहीं होता। तुमने ऐसा कौन सा कर्म पीछे किया कि जिसका ये उदय हुआ और ये आपको प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने अपनी पिछली 70 योनि पीछे तक जाके देखी, 70 योनि पीछे, लेकिन 70 योनि पीछे तक अपना कोई अपराध उसको नहीं दिखा कि इसका इतना बड़ा दंड प्राप्त। भगवान कृष्ण का और पीछे गया, तो जब 72 योनि पीछे जब गए, उस समय पर भी
भीष्म पितामह मनुष्य ही थे और राजा के राजकुमार थे। 72 योनि पहले राजाओं का शौक शिकार खेलना, वह भीष्म रूपी राजकुमार 72 योनि पहले वाला घोड़े पर सवार होकर के निर्जन वन में शिकार करने के लिए चला। एक मोटे तने के जैसे आम का मोटा तना होता है महुआ बैली, ऐसे मोटे तने के वृक्ष में एक अजगर, मोटा अजगर लिपटा। इनका शौक है शिकार खेलना, शिकार करना। इन्होंने घोड़े को वहीं रोका और बोले आज मैं शिकार इसी का। उस समय पर उस भीष्म रूपी राजकुमार के ताड़ूर पर 72 बाण रखे। उसने 72 के 72 बाण उस अजगर को मारे। शौक पूरा हुआ, महल में आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, उस योनि पर तुम राजकुमार थे, 72 योनि पहले तुम राजकुमार थे। जानते हो अजगर कौन? ये जो अर्जुन है ना, ये 72 योनि पहले अजगर योनि पर था। तुमने इसको 72 बाण मारे थे। तुमने कितने बाण मारे थे? 72 बाण मारे थे। आज उसने तुमको 72 बाण मारे। बाण लगने के बाद में, तुमने मारने के बाद में अपने महल पर लौट आए, तो तुम्हें तो नहीं मालूम कितने दिन जीवित था। जितने दिन वो अजगर बाण लगने के बाद जीवित रहा है, उतने दिन तुम्हें जीवित रहने पड़ेगा, तब तुम्हारे प्राण होंगे। इसके पहले तुम लाख कोशिश कर लो। ये कर्म, जैसा कर्म हम करेंगे वही हमको मिलना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूसरा उदाहरण द्रौपदी। द्रौपदी के वस्त्र हरण करने वाला थक गया, जो 10,000 हाथी का अबला नारी के वस्त्र हरण कर रहा, लेकिन वो बेहोश हो। आखिर एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा जी और द्रौपदी के यहां, द्रुपद नरेश के यहां अचानक दुर्वासा जी अकेले पहुंचे। द्रुपद ने नाना प्रकार से आवभगत किया और अंत में उन्होंने विनय किया, भगवान आप आज मेरे यहां अतिथि के रूप में अचानक, आज अगर भोजन आपके यहां हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर, लेकिन हम नदी तक जाएंगे स्नान करने के लिए। चले गए। यहां तैयारियां भोजनों की। द्रौपदी के भी मन में आया उस दिन कि मैं भी स्नान करने जाऊंगी नदी। उसको तो मन नहीं मालूम कि हमारे यहाँ कौन आया। तो राजमहल है, राजकुमारी है, कोई साधारण नारी तो है नहीं। भी कमरा का मकान आएगी, चाची बुआ तो पता महल। उसको तो नहीं पता कि मेरे पिताजी के महल में, महाराज दरबार में कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। दुर्वासा जी गए, अपने स्नान करने लगे। द्रौपदी गई, ऊपर घाट पे गई, जिस ओर जल बहता था नीचे ओर, वहां दुर्वासा जी ऊपर वाले घाट। दुर्वासा जी स्नान कर लिए और करते करते उनको जब निकलने की बारी आई, नदी से मैं बाहर निकलूं, तो जैसे वो निकलने के लिए हुए तो सामने उन्होंने एक नदी के किनारे एक कन्या खड़ी हुई दुर्वासा जी को दिखाई। दुर्वासा जी को जब दूर कन्या खड़ी दिखाई दी तो दुर्वासा जी ने मन में विचार किया, क्योंकि उस समय पर दुर्वासा जी की नहाते नहाते लंगोटी बह गई। नहाते हुए दुर्वासा जी की लंगोटी बह गई और जब निकलने के लिए वो बाहर तो कपड़े रखे हुए, तो निकलने के लिए जब उद्यत हुए
उस सामने खड़ी कन्या दिखाई, बाबा नागा बाबा, लेकिन लोक लाज सबके अंदर विद्यमान है। बाबा ने मन में विचार किया, ये कन्या स्नान करके चली जाए, तब मैं जल से बाहर निकलूं और अपने वस्त्रों को धारण करूं। अब कन्या ने विचार किया, क्यों राजकुमारी, वैसे साधारण नारी तो नहीं है, चाहे जिस घाट पे चाहे जहां जिसके सामने नहा ले। उसने भी मन में विचार किया कि वो कोई बाबा नहा रहा है, ये बाबा स्नान करके चला जाए तब मैं नहाऊं। दोनों इसी उधेड़ मन में, इन्हीं विचारों में खोई हुई, लेकिन न बाबा नदी से निकल रहा और न कन्या नहा रही और न जा रही। काफी देर का समय व्यतीत हुआ। द्रौपदी के मन में एक भाव पैदा हुआ, इतनी देर भला कौन नहाता है? मैं तो जब आई मेरे को खोला, घंटा एक घंटा हो गया, इसके पहले से बाबा नहा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा की लंगोटी बह गई हो? यह मन में द्रौपदी के भाव उत्पन्न हुआ कि लोक राज के कारण बाबा न निकला। राजकुमारी थी, कीमती वस्त्रों को धारण करने वाली, वह देवी अपने वस्त्रों के मूल्य का अवलोकन किए बगैर साड़ी का पल्लू फाड़ा और नदी पर जाकर के किनारे बैठ करके गंगा मैया से प्रार्थना करती कि हे गंगा मैया, अगर मेरे मन में उठे हुए विचार सत्य तो ये साड़ी का पल्लू लंगोटी के रूप में बाबा तक गंगा मैया जरूर पहुंचा देगी। इतनी गंगा मां से उसने प्रार्थना की। देखते ही देखते और वो कपड़ा गंगा मैया ने दुर्वासा जी के सामने उनकी जंघाओं में जाकर के वह कपड़ा फंस गया। और यह पूरा चित्र जो है दुर्वासा जी अपने नेत्रों से देख रहे। जब कपड़ा फंसा, फाड़ते भी देखा, बहाते भी देखा, प्रार्थना करते भी देखा। जब कपड़ा फंसा तो लंगोटी लगाया और लंगोटी लगा करके जल लेकर के उन्होंने उसी समय द्रौपदी को वरदान दिया, हे देवी, जिस प्रकार से आज तुमने एक बाबा की लाज बचाई है, मैं अपने पुण्यों के प्रभाव के कारण तुझे वरदान देता हूं कि तेरे जीवन काल में ऐसा कभी समय न आए, लेकिन धोखे से अगर ऐसा समय आ गया तो मैं अपने पुण्यों के प्रताप के बल से तुझे वरदान देता हूं कि तेरी रक्षा करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। ये दुर्वासा जी का आशीर्वाद, उनका वरदान था कि जिसके कारण द्रौपदी की लाज और भरी सभा में दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला खींचते खींचते थक गया, बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी के बदन से वस्त्र नहीं हुआ। यह कर्म का फल। हम जिस प्रकार का जितना किए हैं, इसमें 11वें स्कंध में बहुत विस्तृत वर्णन आता है इसका। 11वें और 12वें स्कंध में बहुत किस प्रकार का कर्म करेगा तो क्या प्राप्ति होगी। दुष्ट कर्म जो हम करते हैं, जीवन यात्रा में उनसे करते हैं, देखते हैं नेत्रों से, उनका क्या फल प्राप्त, सबके विषय में देवी भागवत में संयुदेश भूपियो राय वाय समुपातस्तस्त्रियो क्रोधलो वा वसियो समन्तदा संभवो तुंगस्तु नर्दाः संस्थातार्थ समरे दच्चावा पाटुला प्रथम बाहु विभाजितम् संयुक्तसा गुलवाहनादि कैराय वाय निश्चयो नृपाः वीर सिंह और ईश्वर सिंहता छात्र गण मत्स्य संग्रह पुत्रिकार जहिताय पार्थिवा संस्था सुपते संस्कृत जहां साधारण व्यक्तिम विसर्ग पार्थिवो युवाज संगीत जनेस्थितंचो गिरिं तड़ित्वा निमितो ये व्यक्तिवो प्रधानता सब पराक्रमोसम तंबीर सेनो विस्कई सलासदे समाब्रमदा सुगमे हृदय भगई विक्षेद भारत सिली मुखानसो सेने मुक्ता नति वेगतानम
गजदत्तुर्गाणां सम्भुवापि युद्धं शर्मर्मुनिहस्तं नैर्भीषिकं चादिघोरं विततविहगविन्दैरावृतं व्योम सत्यां विशतमसतकामैस्ताभिवृद्धादिदस्यो तत्कार्बदाच्छित्सिं छतदिसिन्दुरुदावघोरा ब्रह्मदेव एव गतिभीरतुरङ्गमाणां तासा महानेन मार्गतपाण्डवानां पापात्मना रमजमार्गभवेव कामम् कीनानि भिन्नकुलिने नर्मस्तकानि केशावृतानि च